हेलो, वेलकम टू आई साइंस। आज का मेरा जो वीडियो जैसे आपने देखा है थंबनेल पे, MSCT के लिए पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस का क्रैश कोर्स है फॉर 2026। चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन इसमें एक चीज़ की कंडीशन ज़रूरत पड़ती है, वो है कि आपको 11 का स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। जो भी बेसिक फॉर्मूलाज 11 के, जैसे स्लोप है, tan थीटा, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ अ लाइन, स्टैंडर्ड फॉर्म जो इक्वेशंस के वो सब आने चाहिए आपको। फिर एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला आना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन आना चाहिए। तो ये सब बेसिक जो आपने 11 में पढ़ा था वो सब फॉर्मूलाज आपको आना चाहिए। वैसे वो चैप्टर भी है आपको MSCT में, तो वो भी आपको करना ही है, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं है नहीं करना है, वो तो करना ही है। लेकिन इस चैप्टर के लिए वो सब का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो जब वो सम्स करेंगे तो वो फॉर्मूला भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ऐसा नहीं है। प्लस 12th स्टैंडर्ड का इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत कम है जो कि आपको याद रखना है। आप जानते हैं बहुत ही ईजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली चीज़ जो याद रखनी है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, पेयर का मतलब होता है दो लाइंस, है कि नहीं। अब दो लाइंस के बारे में इसमें देखिए, इस चैप्टर में बेसिकली दो टॉपिक्स है दो लाइंस के बारे में। वो दो लाइन जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन है, और दूसरा है वो दो लाइन जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन नहीं है। यही दो बेसिक कंसेप्ट है इस आपके चैप्टर के पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में। तो जो पहला हम लोग जब बात करते हैं पेयर ऑफ लाइंस जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन है, उसका जो इक्वेशन का फॉर्म है वो है ax² + 2hxy + by² = 0। तो ये तीन टर्म्स होंगे जब आपका पेयर ऑफ लाइंस ओरिजिन से पास होगा, मतलब उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन है। दो लाइन से ध्यान से देखिए, इनका जो बेसिकली इसमें x और y टर्म होता है ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, इसलिए कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। इसका अगर आप स्लोप की बात करें तो आप स्लोप बोल सकते हैं y = m = y/x और y = mx। बेसिक ये आपका रिलेशन स्लोप का बनता है इसमें। और इसमें कंडीशन ये है कि x² - ab शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर दीज टू लाइंस पासिंग टू द ओरिजिन। तो ये पहला कंसेप्ट है। इससे रिलेटेड कुछ और जो बनते हैं वो ये है कि अगर x² - ab सिर्फ ग्रेटर देन 0 है तो दे आर डिस्टिंक्ट लाइंस, अलग अलग लाइंस है। अगर इक्वल टू 0 है तो कोइंसिडेंट बोल सकते हैं या पैरेलल लाइंस भी बोल सकते हैं। अभी पैरेलल तो यहाँ नहीं होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर ओरिजिन है तो फिर कोइंसिडेंट ही होगा। लेस देन 0 है मतलब डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस। सम ऑफ द स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स का भी फॉर्मूला बनता है। अगर आपका ये पेयर ऑफ लाइंस है तो सम ऑफ द स्लोप्स इज -2h/b, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स इज a/b। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सिलरी इक्वेशन। आपका इक्वेशन जो बेसिक देखिए, ये आपका जो इक्वेशन आप लिखते हैं ना, ये आपका x और y में लिखते हैं। और जैसे मैंने आपको डायग्राम में समझाया था कि स्लोप जो होता है y/x होता है, तो अगर आपको इसको स्लोप के फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसी इक्वेशन को, तो bm², m इज द स्लोप y/x, bm² + 2hm + a = 0। इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज बोलते हैं और इसका बहुत यूज होता है। मतलब इस पे भी सम्स आते हैं, सम्स तो छोड़िए, मतलब इसका एप्लीकेशन है, तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। तो ये आपका हो गया पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब मैं आता हूं पेयर ऑफ लाइंस नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन नहीं है। अब अगर ओरिजिन नहीं, अच्छा उसके पहले एंगल बिटवीन द टू पेयर ऑफ लाइंस एंगल होगा, तो tan थीटा 2√h² - ab/a + b। और कंडीशन वो है कि अगर a + b 0 है तो वो दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगी, और अगर x² - ab 0 है तो वो लाइंस जो होंगी कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। वो आपको यहाँ पे लास्ट में दिया रहेगा। यहाँ ये हो गया। अब उसके बाद में आते हैं जनरल इक्वेशंस। सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन नहीं है, उसका फॉर्म है ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ये उसका फॉर्म बन जाता है जो हमको मालूम होना चाहिए। इसका कंडीशन ये है कि abc + 2fgh -af² - bg² - ch² = 0, और दूसरा कंडीशन h² - ab > 0। अब ये जो कंडीशन है इसको आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप ये डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो यही बनेगा आपका, मतलब =0 लेके सॉल्व करेंगे तो। और tan थीटा का फॉर्मूला वही बनता है, वही परपेंडिकुलर, वही पैरेलल लाइंस का कंडीशन है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एंगल बाइसेक्टर मतलब दो लाइंस है उसकी, और दो लाइंस पेयर ऑफ लाइंस है जो उनको बाइसेक्ट करती है। तो बाइसेक्टर एंगल्स का जो
जॉइंट इक्वेशन होता है वो एच एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स वाई माइनस एच वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये सिंस ये ओरिजिन को इंटरसेक्ट नहीं करती मतलब कोई और पॉइंट पे करती है, तो ये उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जो ओरिजिन पे पास नहीं होती, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिनका ओरिजिन नहीं है, वो ये इस तरह से आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो। तो ये बेसिक आपका इस चैप्टर का बेसिक फॉर्मूलाज है जो आपको मालूम होना चाहिए, आपको पता ही होगा, आपने किया होगा, क्योंकि ये माना जाता है कि ये बहुत ही इजी चैप्टर है। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स थ्रू द ओरिजिन ईच मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो दो लाइन्स हैं, दोनों ओरिजिन से पास हो रही हैं, ओके, और दोनों जो एंगल बना रही है ना वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। एक सपोज आप एक ले लें लाइन L1, दूसरा ले लें आप लाइन L2। तो दोनों लाइन जो है वो आपके वाई एक्सिस के साथ, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ एंगल 30 डिग्री बना रही है। हमको इनका कंबाइंड इक्वेशन जॉइंट पूछा। देखिए जॉइंट इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों का अलग अलग पहले इक्वेशन निकालना पड़ेगा, अलग अलग, ठीक है ना। पहले अलग अलग इक्वेशन निकालने का और उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई करके जॉइंट निकाल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि सर अलग अलग कैसे निकालेंगे। तो देखिए ओरिजिन से पास हो रही है तो उसका जो जनरल इक्वेशन बनता है ना y इज इक्वल टू एम एक्स बनता है। जब भी कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो y इज इक्वल टू एम एक्स बनता है। इसका मतलब है आपको दोनों लाइन का स्लोप मालूम होना चाहिए, m मालूम होना चाहिए, तो हो जाता है। अब स्लोप कैसे निकलते, 11 में पढ़ा था, स्लोप m का फॉर्मूला है tan ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। वो भी थीटा क्या है, थीटा इंक्लिनेशन है। इंक्लिनेशन क्या होता है, कोई भी लाइन पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं इंक्लिनेशन। तो वो एंगल का जब tan लेते हैं तो हमको उस लाइन का स्लोप मिलता है। ये 11th स्टैंडर्ड में किया है। तो अगर आप ध्यान से देखें लाइन L1 की अगर मैं बात करूं तो उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, y एक्सिस वाला एंगल नहीं होता, आपको तो x एक्सिस का लेना पड़ेगा। ये 90 डिग्री, उसमें 30 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये थीटा 60 हो गया तो आपके लिए स्लोप जो हो जाएगा tan थीटा विच विल बी tan 60 विच विल बी √3। तो हमने पहला लाइन L1 का स्लोप निकाल लिया। अब हम आते लाइन L2 पे। लाइन L2 का थीटा क्या लेंगे आप, अब देखिए थीटा वापस मैंने कहा आपको तो यहां से लेना पड़ेगा ना x एक्सिस से उस लाइन तक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 90 प्लस 30 120 डिग्री, तो इसका एंगल है 120 डिग्री। तो इसका जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा tan 120 डिग्री। अब tan 120 वो 180 माइनस 60 अलाइड एंगल्स, तो माइनस tan 60, सेकेंड कोड में tan नेगेटिव होता है, तो माइनस tan 60 विच इज माइनस √3। अब जैसे आपको दोनों का स्लोप मिल गया अब तो बड़ा इजी हो गया। मतलब एक इक्वेशन आप लिखेंगे, अगर आपको L1 का लिखना है तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स ना, m तो m क्या है √3 है कि नहीं, और L2 का लिखेंगे तो क्या लेंगे y इज इक्वल टू माइनस √3x। तो इसको अगर लिखना है तो √3x माइनस y इक्वल टू 0, और इसको लिखना है तो √3x प्लस y इज इक्वल टू 0। अब इनका जॉइंट करना है, जॉइंट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3x माइनस y एक ब्रैकेट में, √3x प्लस y इक्वल टू 0। सो a स्क्वायर एक्सक्यूज मी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, मतलब √3x द होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द जॉइंट इक्वेशन। द ऑप्शन इज बी। फर्स्ट का ऑप्शन बी आ गया, सिंपल। So we move on to the second one. The combined equation of two lines through the origin and making an angle of 45 degree with the line. मतलब दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन है, ओरिजिन 0,0, और वो किसी थर्ड लाइन
अब वो लाइन भी ओरिजिन से ही पास हो रही है और उसका एंगल बना रहा है वो 45 डिग्री। किसी थर्ड लाइन जिसका इक्वेशन कितना दिया है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये लाइन है, ये आपका दो लाइन है L1 L2 और ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है। एक लाइन, कोई भी एक लाइन एक तीसरे लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि ये दोनों का कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा, L1 L2 का कंबाइंड इक्वेशन। अब देखिए जो लाइन, अभी कैसे पता चलता है कि ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, जो भी लाइन ओरिजिन से पास होगी उसमें x और y टर्म्स होगा, उसमें कांस्टेंट प्लस c वाला टर्म नहीं होता है, इसलिए हमको पता चला कि वो भी ओरिजिन से पास होगी। अब इस लाइन का आप स्लोप तो निकाल ही सकते हैं, है कि नहीं। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, कौन सा गिवन लाइन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 इज, आप जानते होंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का जो स्लोप होता है वो माइनस a अपॉन बी होता है, जानते होंगे आप। तो ये हो जाएगा -3/1, दैट इज -3। तो मतलब हमको जो गिवन लाइन है उसका स्लोप मिला। अब जो सिंगल एक लाइन है जो 45 डिग्री, हमको उसका स्लोप नहीं मालूम तो हम उसका स्लोप ले लेते m। लेट m बी द स्लोप ऑफ लाइन मेकिंग 45 डिग्री, है कि नहीं, मेकिंग 45 डिग्री विथ गिवन लाइन। सो एम बी द स्लोप ऑफ लाइन मेकिंग 45 डिग्री विथ द गिवन लाइन। तो हम लोग का फॉर्मूला आप जानते होंगे, दो लाइन के बीच में, जैसे मैंने आपको बोला 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। आई होप यू नो दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 45 इज इक्वल टू अननोन स्लोप m है, नोन जो स्लोप है वो -3 है, अपॉन 1 प्लस m इंटू -3। अब ये आपका वैल्यू 1 है, 1 इज इक्वल टू m प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 3m। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप स्क्वेयरिंग कर दीजिए। कोई बोलेगा सर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, उससे अच्छा स्क्वेयरिंग है, आपको स्क्वेयरिंग करके आसानी से सीधा इक्वेशन स्क्वेयरिंग करेंगे। तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो 1 इज इक्वल टू इसका हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 a प्लस b द होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 6m प्लस 9m स्क्वायर, ठीक है ना। इसका a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस 6m प्लस 9m स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9। लेफ्ट में ले आते हैं, 9m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर हो जाएगा 8m स्क्वायर, माइनस 6 हो जाएगा -12m, 1 माइनस 9 हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप कर दीजिए डिवाइड बाय 4, तो हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो आपको मिला कंबाइंड इक्वेशन नहीं मिला, लेकिन स्लोप के फॉर्म में, जिसको ऑक्सिलरी है। अब वो लोगों ने एक्स वाई के फॉर्म में दिया है, तो आप बोल सकते हैं कि पुट m इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, ये स्लोप का फॉर्मूला है कि नहीं, y बाई एक्स डाल सकते हैं। तो ये जाएगा 2 इंटू वाई बाई एक्स द होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू वाई बाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये जाएगा 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3y अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, सबको एक्स स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका बनता है 2y स्क्वायर, इधर x आप देंगे तो माइनस 3xy, इधर एक्स स्क्वायर देंगे तो -2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, फर्स्ट टाइम उसको अपना साइन चेंज कर दीजिए। तो 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो दैट इज योर ऑप्शन सी। हो गया आंसर, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है इफ वन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में एंगल दिया था,
गिवन लाइन का, और उसका गिवन लाइन का स्लोप था। अब यहाँ बोला है कि वन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अभी गिवन लाइन को परपेंडिकुलर, एंगल 45 डिग्री नहीं बोला है, परपेंडिकुलर वर्ड यूज किया है। तो सबसे पहले तो हम वही करेंगे, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। गिवन लाइन क्या है हमारा, mx प्लस ny इज इक्वल टू 18 इज माइनस a बाई बी लिखेंगे माइनस m बाई n। ठीक है, अभी हमारा वन ऑफ द लाइंस इसको परपेंडिकुलर है, वन ऑफ द लाइंस इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, है कि नहीं। वन ऑफ द लाइन जो है इस गिवन लाइन को परपेंडिकुलर है। तो अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज, अभी उसका स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप अगर ये माइनस m बाई एन है और हम लोग का जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका वो परपेंडिकुलर कंडीशन आपको पता है, m1 m2 माइनस 1 होता है, या नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो माइनस ऑफ माइनस n अपॉन m, सो दैट इज n अपॉन m, नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं लेट्स से कैपिटल M, क्योंकि स्मॉल m में तो नहीं लिखेंगे ना, तो कैपिटल M में लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास स्लोप आ गया, तो आपको अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन मालूम है, क्योंकि आंसर ऑक्सिलरी इक्वेशन का ही है, ऑक्सिलरी इक्वेशन है ना, सो यू शुड नो व्हाट इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम लोग कैसे लिखते हैं, bm² प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। ये आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्म है। सपोज आपको नहीं लिखना है तो आप ये इक्वेशन लिखिए, ये इक्वेशन लिखिए, इन सबको आप x² से डिवाइड करिए। किससे, x² से। जब आप इसको x² से डिवाइड करेंगे ना तो ये x² कट जाएगा, यहाँ y/x आएगा, यहाँ y/x आएगा। वो जो y/x होगा ना वो यही स्लोप होगा n अपॉन m। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, या अगर आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन याद है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। तो bm² की जगह आएगा n अपॉन m द होल स्क्वायर प्लस 2h n अपॉन m प्लस a इज इक्वल टू 0। तो bn² अपॉन m² प्लस 2hn अपॉन m प्लस a इज इक्वल टू 0। अभी m² डिनोमिनेटर में है ना, तो मल्टीप्लाई बाय m² को हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा bn² प्लस 2hnm प्लस am²। अब आइडेंटिफाई करिए कौन सा आंसर है, am² प्लस 2hm प्लस bn², द ऑप्शन इज बी। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन याद है तो लिखिए, नहीं तो यही क्वेश्चन, ये जो इक्वेशन है उसी को ले सकते हैं आप थ्रू आउट x² से डिवाइड करेगा, मगर x² से, तो यहाँ y/x आएगा, यहाँ y/x द होल स्क्वायर आएगा। तो y/x स्लोप होता है, तो उसके उन दोनों की जगह पे आप n अपॉन m लिख दीजिएगा, तो आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा फिर, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आपको वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल दिया गया है। O 0,0 ओरिजिन, A कोऑर्डिनेट है 1,2 और B कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 3,4। ये आपको 3 कोऑर्डिनेट दिया गया है। ठीक है, अब आपको बोला है जॉइंट इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड। अब ऑल्टीट्यूड तो जानते हैं, ऑल्टीट्यूड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। और मीडियन क्या करता है, ऑपोजिट साइड को दो पार्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। एम ने चेंज करना पड़ेगा, डी ले लेता हूं, डी। तो ओ एम इज ऑल्टीट्यूड, ओ डी इज मीडियन। अब आपको उनका जॉइंट इक्वेशन चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ओडी का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, आपको ओएम का इक्वेशन निकालना पड़ेगा और दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
ठीक है, तो हमको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले लेट्स गो विथ ओडी, इजी पड़ता है, पहले मैं ओडी ले लेता हूँ, है ना। इक्वेशन ऑफ ओडी कैसे इजी पड़ता है, डी मिड पॉइंट है ना, मीडियन मतलब डी मिड पॉइंट है, तो डी मिड पॉइंट है तो हम लोग डायरेक्टली डी का फॉर्मूला क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता होगा, x1 प्लस x2, ये सब 9 10 ये तो 10 स्टैंडर्ड का मैथ्स की बात हो, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो 1 प्लस 3 अपॉन 4, 1 प्लस 3 अपॉन 4 और 2 प्लस 4 अपॉन 2, सॉरी आपका हाफ करना है, 1 प्लस 3 अपॉन 2 और वो है 2 प्लस 4 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2 2, 6 अपॉन 2 3, तो आपको डी का कोऑर्डिनेट मिल गया 2 अपॉन 2,3। अब आप ओडी का इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म, व्हाट इज 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म अगर आपको नहीं आ जाए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, इसी आपके रिकलेक्शन के लिए, क्योंकि आपको o का भी मालूम हो गया, d का मालूम हो गया, तो आप 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, तो ये हो जाएगा आपका y बाई 3 इज इक्वल टू x बाई 2, और यू कैन से 3x इज इक्वल टू 2y या 3x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो आपको एक इक्वेशन मिला, दैट इज इक्वेशन ऑफ ओडी। नेक्स्ट वी प्रोसीड टू इक्वेशन ऑफ OM विच इज द ऑल्टीट्यूड। अभी ऑल्टीट्यूड से क्या पता चलता है, ऑल्टीट्यूड से हमें मिलेगा स्लोप, क्योंकि ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है, तो स्लोप ऑफ OM इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ AB, है कि नहीं, क्योंकि आपका जो OM है AB को परपेंडिकुलर है, सिंस वो परपेंडिकुलर है तो ये हो कंडीशन हो जाएगा। तो हियर यू कैन से -1 अपॉन ऑफ AB का स्लोप निकालना है, तो y2 माइनस y1 दैट इज 4 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1, 3 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2 इज 2 अपॉन 2 दैट इज -1, तो हमको OM का स्लोप मिल गया -1, तो OM का स्लोप मिल गया, पॉइंट मालूम है, तो यहाँ पे यूज करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, ये सब आपका 11th स्टैंडर्ड के फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं y माइनस y1, तो कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, इज इक्वल टू -1 x माइनस 0, y इज इक्वल टू माइनस x, और यू कैन से x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपको किसका इक्वेशन मिला, ये आपको इक्वेशन मिला OM का। तो दो इक्वेशन मिलने के बाद आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, जॉइंट इक्वेशन या कंबाइन, वो जो भी हो, तो आपको जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है, जॉइंट इक्वेशन। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x माइनस 2y इंटू x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सो वी ओपन द ब्रैकेट, 3x स्क्वायर प्लस 3xy minus 2xy minus 2y square is equal to 0. So 3x square plus xy minus 2y square is equal to 0 and the option is D. ये बेसिकली देखा जाए तो 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स है, ये सब आपने 11 में पढ़ा है, कैसे इक्वेशन निकालने के अलग अलग लाइंस के, लास्ट में से मल्टीप्लाई करना है, वो 12th का है। 12th का से इतना पार्ट है, जो भी मैंने किया है सब 11th स्टैंडर्ड का है, ठीक है ना। So that's question number 4. We move on to the next question, number 5. The joint equation of lines passing to the origin and trisecting the first quadrant. अब आप पूछेंगे trisecting the first quadrant का मतलब क्या, बड़ा इजी है, कुछ नहीं, आप समझ जाएंगे तो बड़ा इजी लगेगा आपको। आप बोलेंगे क्या मजाक है क्या, ट्राइसेक्ट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में कट करने का। अरे पूरा 90 डिग्री है, 3 मतलब 30 30 30, मतलब ये 30 और ये 30 हो गया ट्राइसेक्ट। ये आपका दो लाइन से L1 L2, ठीक है ना। या फिर पहले वाले को आप L1 में पहले वाले को लिख देता हूँ, L1 इक्वल टू,
तो इसका जॉइंट इक्वेशन फर्स्ट सम क्या था वैसा ही है, कुछ नया नहीं है। फर्स्ट सम इसके जैसा था, वो फाई एक्सिस के साथ था। यहाँ एंगल जो हम मालूम हम इंक्लिनेशन निकालेंगे। तो अगर मैं जो तो यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला आपका y इज इक्वल टू एम एक्स यूज़ होगा, है कि नहीं, और m आप यूज़ करेंगे tan थीटा। ये दो चीज़ यहाँ पे यूज़ होने वाली है। तो अगर हम लाइन L1 की बात करें, लाइन L1 का देखिए थीटा कितना है, थीटा इंक्लिनेशन होता है, किसके साथ एंगल बनता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, है ना। तो इसका जो थीटा है वो 30 डिग्री है। m हो जाएगा tan 30 विच इज़ 1/√3। लाइन L2 की बात करते हैं थीटा। अब देखिए लाइन L2 का थीटा इंक्लिनेशन यहाँ से यहाँ तक 30 + 30 60। तो इसका जो स्लोप हो जाएगा tan 60 इज √3। तो आपको दोनों का स्लोप मिल गया। इसका सपोज आप m1 बोले, इसका आप m2 बोल देते हैं, तो आपको दोनों स्लोप मिल गया। तो अभी हम लोग इक्वेशन की अगर बात करें, इधर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू m1x, और यहाँ क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू m2x। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/√3x, और यहाँ लिख सकते हैं y इज इक्वल टू √3x। तो आपको दो इक्वेशन मिल गया। इसको थोड़ा और अच्छी तरह लिख देते हैं। देयरफॉर √3y इज इक्वल टू x एंड √3x इज इक्वल टू y। सो x माइनस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस y इज इक्वल टू 0। दोनों का अलग अलग मिल गया, इसको कंबाइन कर देते हैं, या जॉइंट, जो भी आप वर्ड यूज करें, जॉइंट। तो जॉइंट में हो जाएगा x माइनस √3y इंटू √3x माइनस y इज इक्वल टू 0। a माइनस बी, सॉरी ये तो ओपन करेंगे, √3 हो जाएगा आपका √3x² माइनस xy माइनस 3xy प्लस √3y² इज इक्वल टू 0। Are we getting the answer? √3x² minus 1 minus 3 is minus 4xy plus √3y² is equal to 0. The option is C. बहुत ही इजी है, ये सब आपके PYQs है, मतलब पूछे जाते हैं, ये टाइप के सम पूछे जाते हैं। मैं आपको ये रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ कि अगर आपका सब फॉर्मूलाज क्लियर है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा MCQ सॉल्व करने में। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। The joint equation of lines passing through the origin and perpendicular to the lines. ये ओरल सम है, बताता हूँ क्या है। अगर आपके पास इक्वेशन है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अच्छा, दूसरी पेयर ऑफ लाइंस है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इनको परपेंडिकुलर, इनको क्या है, परपेंडिकुलर। तो इक्वेशन क्या होगा, अभी देखिए, अगर आपको इसको ज्योमेट्रिकली समझना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ज्योमेट्रिकली। सपोज ऐसी दो लाइंस हैं, है ना, लाइन L1 लाइन L2 ये वाली। अब दूसरी दो लाइन इनको परपेंडिकुलर है। अभी परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री पे, ये एक परपेंडिकुलर हो गया, ये दूसरा परपेंडिकुलर हो गया L3 L4, मतलब L3 L4 L1 L2 को परपेंडिकुलर है। तो उनका इक्वेशन क्या होगा, जॉइंट। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मतलब यही है, मैं पढ़ता हूं। द जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू दिस टू लाइंस, मतलब इसको परपेंडिकुलर जो दो लाइंस होंगी, जो भी वो भी ओरिजिन से, उनका जॉइंट इक्वेशन क्या है। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिए। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो आपको b और a की जगह एक्सचेंज कर देने का, मतलब bx² इधर आ जाएगा ay², और क्या करने का, और बीच का जो मिडिल टर्म का साइन है चेंज कर देने का, प्लस का माइनस लिख देने का। इतना याद रहना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो आपको याद है आपके टेक्स्ट में सम है तो इसको पूरा सॉल्व करना पड़ता था, है कि नहीं, लंबा मेथड था। ये शॉर्ट मेथड है MCQ के लिए। तो आपको जो इक्वेशन दिया गया है 2x² प्लस 5xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या बोला, x² और y² के नंबर्स को एक्सचेंज करिए, 3x² और इधर आ जाएगा 2y²,
और मिडिल टर्म जो एक्स वाई है उसका साइन चेंज कर दीजिए, हो गया। किधर है भाई, सी है क्या? हाँ सी है, 6 का आंसर इज सी। तो ये शॉर्टकट मेथड है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। Seventh sum. The perpendiculars are drawn to line L1 and L2 from the origin, making an angle of pi by 4, that is 45, and 3 pi by 4, 45 into 3, 135 degree, with positive direction of x-axis if both the lines are at unit distance from the origin. Okay, ध्यान दीजिएगा क्या बोला है। एक लाइन एंगल बना रहा है पाई बाय 4 विद द एक्स एक्सिस और दूसरा 3 पाई बाय 4। ओके, ये आपका एंगल है पाई बाय 4 और ये आपका एंगल है 3 पाई। ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, दो लाइंस है। इसको ले लेते हैं L1, इसको ले लेते हैं L2। साथ में ये भी बोला है बोथ द लाइंस आर एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द, दिख नहीं रहा है लेकिन इसको आपको लेना पड़ेगा। ये डिस्टेंस 1 है, मतलब मैंने ऐसा बनाया नहीं है, विथ स्केल नहीं है तो आपको लगेगा बड़ा है छोटा है, सेम है, दिया गया कि दोनों का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर्स का एंगल दिया है, the perpendicular drawn to L1 from the making angle of respect, जब perpendiculars का एंगल दिया है। लाइन का एंगल नहीं है, परपेंडिकुलर एंगल है, तो लेट मी मेक इट अगेन। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ किया, यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये एंगल जो है ये है पाई बाय 4 और ये पूरा का पूरा है 3 पाई बाय 4। एंगल जो बोला है यहाँ पे लाइंस का नहीं है, एंगल इज विद द परपेंडिकुलर्स। परपेंडिकुलर का जो एंगल बन रहा है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक पाई बाय 4 बन रहा है फॉर लाइन L1 और एक 3 पाई बाय 4 बन रहा है फॉर लाइन L2। अभी ये कौन सा फॉर्म है याद दिलाता हूँ मैं आपको, 11th स्टैंडर्ड में था। सपोज एक लाइन है L, distance from the origin perpendicular is P and this angle is alpha, that is the inclination angle। याद है क्या ये कौन सा इक्वेशन था? एक लाइन है जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस P है और उसका इंक्लिनेशन अल्फा, वो परपेंडिकुलर का इंक्लिनेशन अल्फा है, तो इसका इक्वेशन का फॉर्म था x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P। याद करिए 11th में था ये, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं लाइन L1 की बात करूँ, L1 की, तो जनरल आपको फॉर्म ये लिखना x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल, ये मेन इक्वेशन है। तो पहला L1 की बात करेंगे तो उसका देखो यूनिट डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस 1 1 बोला है भाई, दोनों का डिस्टेंस 1 है, मतलब P का वैल्यू 1 है। अच्छा, पहले के लिए अल्फा आपका 45 डिग्री पाई बाय 4 है, तो L1 के लिए P जो है वो 1 है और अल्फा जो है वो पाई बाय 4 है। तो क्या लिखेंगे, x cos अल्फा की जगह लिखेंगे पाई बाय 4 प्लस y sin पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1। पाई बाय 4 का वैल्यू 1 बाय रूट 2 होता है, x इंटू 1 बाय रूट 2, y इंटू 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू 1। तो जॉइंट निकालना है तो मल्टीप्लाइंग थ्रू बाय रूट 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू रूट 2 और x प्लस वाई माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये आपको किसका इक्वेशन मिला? ये मिला आपको लाइन L1 का। अब हम लाइन L2 की बात करते हैं, ये लाइन L2 है, ये वाला, इसका जो डिस्टेंस है P1 ही है, उसका भी P1 है, लेकिन उसका जो अल्फा है ना वो 3 पाई बाय 4 है, 3 पाई बाय 4, उसका अल्फा जो है वो 3 पाई बाय 4 है। तो इसका क्या हो जाएगा, x cos 3 पाई बाय 4 प्लस y sin 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1।
अभी 3π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, पाई माइनस पाई बाय 4 ही होगा, मतलब उसका 1/√2 होगा, लेकिन माइनस लिखेंगे क्योंकि कॉस जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो -x इंटू 1/√2, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है तो 1/√2 ही रहेगा, इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइंग बाय √2, तो -x प्लस y इज इक्वल टू √2, x माइनस वाई इज इक्वल टू -√2 और x माइनस वाई प्लस √2 इज इक्वल टू 0। दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों क्या करेंगे, हमको मल्टीप्लाई करना है। मैं जरा रब कर दूंगा चाहूँगा उस जगह पे। तो जॉइंट इक्वेशन, तो अगर मुझे जॉइंट इक्वेशन निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई माइनस √2 इंटू एक्स माइनस वाई, ये √3 क्यों लिखा, प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब इसको ओपन करेंगे, x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस √2x प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस √2y माइनस √2x प्लस √2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर पहले तो वो लिखते, फिर हम लोग देखते एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कट गया माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो सब जगह है। अब बोलो क्या √x नहीं, हाँ √x भी कट रहा है, वेरी गुड। अब √2y प्लस √2y 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स √2y, 2 टाइम्स √2y किधर है, ए और सी में है भाई, ए और सी में, वेरी गुड। अब और नंबर क्या बचता है, नंबर -2 बचता है। नंबर -2 कहाँ बचता है, सी ऑप्शन में बचता है। सो दैट इज योर ऑप्शन सी। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। Question number 8. The joint equation of the pair of lines passing through the pointer perpendicular to the line. वापस देखिए वही आ गया। अभी गिवन पेयर दिया है, गिवन पेयर क्या दिया गया है, 5x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कहाँ से पास हो रहा है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है। अगर पेयर परपेंडिकुलर टू गिवन पेयर, इसको परपेंडिकुलर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसको परपेंडिकुलर अगर आपको निकालना है दूसरा पेयर, इसको परपेंडिकुलर पेयर ऑफ पर, तो क्या करने को बोला मैंने बोला इसको एक्सचेंज कर दो, -3x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 5y स्क्वायर, मिडिल टर्म का साइन चेंज कर दो -2xy, ये आपने किया। उसके बाद इसको नेगेटिव नहीं रखते तो साइन चेंज कर दीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस -5y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मगर किसका होगा, अगर ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो, हाँ याद रखिए ओरिजिन से। अब आप बोलेंगे सर आंसर तो नहीं आ रहा है, बराबर है, आंसर किधर आएगा, क्योंकि हमारा जो लाइन से वो ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है। ये फॉर्मूला अप्लाई होता है वही पेयर ऑफ लाइंस के लिए, गिवन पेयर ऑफ लाइंस और रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लाइन दोनों ओरिजिन से पास होगा तो ही आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर फिर आपने तो टाइम वेस्ट कर दिया, तो है ही नहीं ओरिजिन से, तो इधर से तो ठीक है, तो क्या हुआ, आपने 11 में पढ़ा है स्ट्रेट लाइन का, याद है फर्स्ट एक्सरसाइज क्या था आपका, फर्स्ट एक्सरसाइज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, याद है। हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो ओरिजिन ये 0,0 है, इसको शिफ्ट कर देते हैं 3,-2 पे, शिफ्ट ओरिजिन टू 3,-2। याद करिए 11th स्टैंडर्ड का लोकस। तो जैसे आप शिफ्ट करते हैं तो आपको मालूम है ना फॉर्मूला था शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का, 3 इंटू एक्स की जगह लिखेंगे x -3 द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x -3 इंटू
इंटू वाई की जगह आएगा y प्लस टू माइनस 5 y प्लस 2 द होल स्क्वायर। ये देखिए ये उन लोग को आएगा जिनको लोकस, या मैं अभी आपको लोकस बोल रहा हूँ तो आप अपना 11th का टेक्स्ट बुक ओपन, अगर याद नहीं आ रहा तो खोलिए और शिफ्ट ऑफ ओरिजिन पे जाइए और देखिए जब ओरिजिन शिफ्ट होता है तो नया कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं आप देख लीजिए। x माइनस, याद है कैपिटल X इज इक्वल x माइनस एच, कैपिटल Y इज इक्वल Y माइनस के, याद करिए, बस वही है ये। तो हमने ओरिजिन का निकाला, हमने ओरिजिन शिफ्ट कर दिया, नहीं तो आप वो दूसरे मेथड से जाएंगे तो लेंदी हो जाता है। ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन यहाँ शॉर्टकट हो जाता है आपके लिए। सो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6 माइनस 5y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 27 प्लस 2xy प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12 माइनस 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब देखना है कौन सा आंसर मैच होता है। 3x स्क्वायर सबके पास है, चलो लिखा 3x स्क्वायर। फिर उनको xy चाहिए, xy ढूंढो भाई, xy एक है, x बस एक ही है, प्लस 2xy मतलब C और D नहीं हो सकता भाई, प्लस 2xy ओके। फिर 5y स्क्वायर क्या है मेरा, माइनस, मेरे पास माइनस 5y स्क्वायर है, प्लस में नहीं है, तो क्या मैं आगे चेक करूं, क्या जरूरत नहीं है, किसी को करना है तो कर सकता है, लेकिन माइनस 5y स्क्वायर ये इसमें एक ही ऑप्शन है बी। अब आगे चेक कर लीजिए, हो जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं, आगे का टर्म्स आपको आ जाएगा, हो गया। If 4ab is equal to 3h square, then the ratio of the slope of the lines, okay, slope की बात हो रही है, pair of lines की, पहली बार कर रहे हैं, ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। तो आपका स्लोप m1 plus m2 क्या होता है, m1 plus m2 minus 2h upon b, m1 m2 क्या होता है, a upon b, है ना। अब वो लोग ने ये कंडीशन दिया, अगर ये कंडीशन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्लोप, मतलब m1 अपॉन m2 क्या होगा, ठीक। तो पहले हमको m1 निकालना पड़ेगा, हमको m2 निकालना पड़ेगा, फिर रेशियो लेंगे, ओके। तो मैं पहले m1 माइनस m2, ये बहुत कॉमनली बहुत बार यूज हुआ है, अगर आपने ये चैप्टर किया है तो ये फॉर्मूला बहुत बार यूज हुआ है। m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर इज इक्वल m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। So this is equal to minus 2h upon b the whole square minus 4 into a upon b। तो ये हो जाएगा आपका 4h square upon b square minus 4a upon b। अभी LCM आपका b square है, तो 4h square minus 4ab, ओके, ठीक। ध्यान दीजिएगा प्लीज, मैम ध्यान रखिएगा क्या है। अब यहाँ देखिए 4h स्क्वायर माइनस 4ab, लेकिन वो लोगों ने दिया है कि 4ab इज इक्वल टू 3h स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट करने का टाइम आ गया। 4h स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर गिवन है, गिवन, दैट इज h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो m1 माइनस m2 इज इक्वल टू h अपॉन b। ये आपको m1 माइनस m2 मिला, आपके पास m1 प्लस m2 भी है, आपके पास m1 प्लस m2 है, क्या है, माइनस 2h अपॉन b, ऐड कर दीजिए, 2m1 इज इक्वल टू h माइनस 2h माइनस h अपॉन b, 2 डिवाइड m1 इज इक्वल टू माइनस h अपॉन 2b, आपको m1 मिला। अब आप m2 निकालें, कोई भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, माइनस h अपॉन 2b प्लस m2 माइनस 2h अपॉन b, m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b प्लस h अपॉन 2b, 2b एलसीएम में 2 टाइम जाएगा, माइनस 4h प्लस h माइनस 3h अपॉन 2b, ये आपको m2 मिला। हमको रेशियो निकालना है, तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू माइनस h अपॉन 2b डिवाइडेड बाय
माइनस 3h अपॉन 2b, 2b कट, माइनस माइनस कट, h कट, द आंसर इज 1/3, 1/3, द ऑप्शन इज सी। ये बेसिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए, और ये फॉर्मूला तो आपने बहुत बार यूज़ किया होगा। अगर आपने चैप्टर के सब सम्स किए हैं ना, तो ये फॉर्मूला यूज़ होता है। फिर साइमल्टेनियस बना, फिर दोनों निकाल दीजिए, फिर डिवाइड कर दीजिए, फिर तो कुछ नहीं है। If the slope of one of the lines is 3 times the other, अब देखिए आपको पेयर ऑफ लाइंस क्या दिया गया है, kx स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अभी स्लोप का सम है तो वो m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 कर ही देने का ना। m1 प्लस m2 फॉर्मूला क्या है, माइनस 2h अपॉन बी। इसका माइनस 2h जो है वो माइनस 6 है अपॉन b आपका इधर होता है ना, दैट इज 1, दैट इज माइनस 6। और आपका m1 m2 जो है वो होता है a अपॉन बी, a यहाँ होता है, ये आपका a होता है, इधर 1 आपका जो b होता है, और जो 6 होता है वो आपका 2h होता है। a इज k अपॉन 1 विच इज k। ये आपके पास हो गया स्लोप्स के हिसाब से। अब कंडीशन क्या है, वन ऑफ द स्लोप इज 3 टाइम्स द अदर। गिवन में है, गिवन में m1 इज 3 टाइम्स m2, वन ऑफ द स्लोप इज 3 टाइम्स। तो पहले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 3m2 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 6, 4m2 इज इक्वल टू माइनस 6, m2 इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 4, माइनस 3 अपॉन 2। आपको m2 मिल गया, m2 मिल गया। अब आप ये वाला इक्वेशन यूज करिए, m1 m2 इज इक्वल टू k। तो m1 की जगह पे आप लिखेंगे 3m2 इंटू m2 इज इक्वल टू k, 3m2 स्क्वायर इज इक्वल टू k, 3। अभी m2 का वैल्यू हमने निकाला हुआ है माइनस 3/2, तो माइनस 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू k, 3 स्क्वायर 9 + 27, ये तो प्लस हो जाएगा, 27/4 इज इक्वल टू k, एंड द ऑप्शन इज डी। ये आपका बेसिक टेक्स्ट बुक का सम्स है। अगर आपको टेक्स्ट बुक का सम्स आता है तो काफी इजी होता है। द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स आर इन द रेशियो 1, लास्ट सम जैसा, ये कुछ नया नहीं है। तो आप यहाँ पे m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन बी, m1 m2 इज इक्वल टू a अपॉन बी। अच्छा, इसमें a का वैल्यू 1 है लेकिन b का वैल्यू 2 है। वैल्यू डालना पड़ेगा मुझे, वैल्यू मैंने डाला नहीं है। तो माइनस 2h अपॉन बी जो है वो 2 है, दिस इज माइनस h। m1 m2 इज इक्वल टू a अपॉन बी, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2 है। एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो a होता है, वाई स्क्वायर के साथ जो होता है वो b होता है, और एक्स वाई के साथ जो होता है वो 2h होता है। ठीक, अब ये हो गया। अब उसने बोला है कि स्लोप्स आर इन द रेशियो 1:2, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? तो हम बोल सकते हैं कि m1 इज 2m2 गिवन। तो m1 की जगह डालो 2m2 प्लस m2 माइनस h, 3m2 इज इक्वल टू माइनस h, या m2 इज इक्वल टू माइनस h अपॉन 3। ठीक है, अब आप दूसरा वाला ले लीजिए, m1 m2 इज इक्वल टू हाफ, है कि नहीं? तो m1 की जगह डालेंगे 2m2 इंटू m2 इज इक्वल टू हाफ, m2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। अभी m2 का क्या वैल्यू है, माइनस h अपॉन 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो h स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1/4, h स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, h इज इक्वल टू 3/2। सिंपल है, सिर्फ करते रहने का। इस तरह के सम आपने प्रैक्टिस किए होंगे, कुछ सोचना नहीं है। और ये सब सम PYQs है, पूछा गया आपके CET में। मैं ऐसा नहीं है कि बड़ा इजी सम ला के आपके, नहीं, यही सब पूछा गया, 2-2 मार्क का एक क्वेश्चन है।
ट्राइंगल OAB इज फॉर्म बाय द लाइंस, ये पेयर ऑफ लाइंस है एंड द लाइन AB, द इक्वेशन ऑफ लाइन AB है, देन द इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। ये तो आपका टेक्स्ट बुक का सम है वर्ड टू वर्ड। मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा, आपको याद आ जाएगा। याद आ रहा है क्या? थर्ड एक्सरसाइज का सम है। यहाँ पे पॉइंट A लिया था, यहाँ पे पॉइंट B लिया है। A को लिया x1 y1, B को लिया x2 y2 और ये मिड पॉइंट है तो इसको ले लिया x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये आपका ओरिजिन है। मीडियन OD का बोला इक्वेशन ढूंढो, मीडियन ऑफ द ट्राइंगल फ्रॉम द ओरिजिन। याद करिए। अच्छा, वो इक्वेशन क्या दिया गया आपको? 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। कुछ याद आ रहा है क्या? ये आपका थर्ड एक्सरसाइज का सेम नंबर्स भी है। ये मेरे ख्याल से 10th सम या 11th सम है थर्ड एक्सरसाइज में। तो हम लोग गिवन पेयर ऑफ लाइंस क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन मैं वो सब नहीं लिख रहा हूँ, x1 y1 वो सब डायग्राम में दिखा दिया। PY MCQ है तो मैं सब लिख नहीं रहा इधर। वो जो दिखा दिया वो यहाँ नहीं लिख रहा मैं। इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 3y, सो x इज इक्वल टू 1 माइनस 3y अपॉन 2। कुछ याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है? अभी इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 1, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 तो क्या हो जाएगा? x के जगह पे आएगा 1 माइनस 3y अपॉन 2 द होल स्क्वायर। फिर क्या होगा? -4 1 माइनस 3y अपॉन 2 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको स्क्वायर करते 1 माइनस 2ab 6y प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 4, ये 2 2 सा कटेगा, -2 प्लस 6y। अच्छा, एक y बाहर भी है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई बाय 4 थ्रू आउट, तो 1 माइनस 6y प्लस 9y स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8y, 4 6 ज़ा 24y स्क्वायर एंड 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 24 and 13 is 37y स्क्वायर, y है -14y प्लस 1। सेम नंबर के साथ सेम टू सेम है। अभी इसका सम ऑफ द स्लोप्स y1 प्लस y2 याद आ रहा है, -b/a होता है इसका फॉर्मूला। दिस इज क्वाड्रेटिक, दिस इज नॉट पेयर ऑफ लाइन, दिस इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में द सम ऑफ द फैक्ट स्लोप्स बोलो या सम ऑफ द फैक्टर्स अल्फा बीटा जो भी y1 y2 जो फैक्टर्स ही होता है वो -b/a, so that is minus of -14 by 37 which is minus of -14, so that is plus 14 by 37। मगर d का कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 अपॉन 2 है तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, so that will be 14 upon 2 into 37 which is 8 upon 37। Therefore y coordinate of d is 8 upon 37। d का y कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। अब ये y कोऑर्डिनेट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। we will get the x coordinate substituting in 1, x is equal to 1 minus 3 8 upon 37 upon 2, 37 ones are 37 minus 24 37 minus 24 37
24 है ना, तो 24 23 यहाँ मैंने रॉन्ग लिखा है, 7 होना चाहिए, वही बोला क्या, सॉरी, दिस इज 7 एंड नॉट 8। 7/37, 7/37 गलती हो गई, आई एम सॉरी। 1 - 3 इंटू 7/37 इज इक्वल टू 37 1 ज़ा 37 माइनस 21। वही मैं सोच रहा आ क्यों नहीं रहा है, मतलब आंसर याद है ना, ये आंसर तो सभी को याद है, टेक्स्ट बुक का ही समय। तो ये 8 ज़ा जाता है, दैट इज 8/37। तो आपको डी का कोऑर्डिनेट मिल जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाता है 8/37, वाई का कोऑर्डिनेट मिलता है 7/37। तो डी का कोऑर्डिनेट मिल गया, ओरिजिन ओ है, 2 पॉइंट फॉर्म, ओरिजिन इज 0,0, 2 पॉइंट फॉर्म मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था। 2 पॉइंट फॉर्म चाहिए तो लिख देता हूँ, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज 2 पॉइंट फॉर्म। तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 0 अपॉन 7/37 माइनस 0, x माइनस 0 अपॉन 8/37 माइनस 0, 37 गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, you will have 7x is equal to 8y, 7x minus 8y is equal to 0। इसमें पूरा टेक्स्ट बुक का समय और पूरा मेथड भी वही है, इसमें कोई शॉर्टकट मेथड भी नहीं है। लेकिन किसी ने अगर बहुत बार प्रैक्टिस किया है टेक्स्ट बुक का सम, उसको बाय हार्ट है, तो वो बिना टाइम वेस्ट के टिक करके नेक्स्ट सम पे जा सकता है। ये भी इसका बेनिफिट है अगर किसी ने इसको प्रैक्टिस। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, ये इक्वेशन वही रहना चाहिए, चेंज हो गया तो फंस जाएंगे। आपको याद होना चाहिए यही इक्वेशन इधर है और यहाँ भी यही इक्वेशन, ये इक्वेशन चेंज नहीं होना चाहिए। वो लोग चाहे तो आपको कंफ्यूज, आपको थोड़ा सा 4 की जगह 5 डाल दिया या इधर 3 की जगह कुछ भी नंबर एक चेंज कर दिया, आपको लगे अरे सेम ही है, नहीं, वो ध्यान रखिएगा। So this represents a pair of lines, slope of one is twice the other, वही है स्लोप का समय। अभी देखिए आपका कैसा मालूम है, x² अपॉन a प्लस 2xy अपॉन h प्लस y² अपॉन b इज इक्वल टू 0। तो इसका सम ऑफ द स्लोप्स m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b। तो इसका 2h जो है वो माइनस 2 अपॉन h है और b इसका है 1 अपॉन b। भी देखिए उल्ट फ्रैक्शन में वो ध्यान रखने का, गलती नहीं कर देने का, इसमें माइनस 2h अपॉन बी है, ऐसा है, b ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, अरे h के इधर b जाएगा, माइनस 2b अपॉन h, b ऊपर जाएगा h नीचे रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स a है 1 अपॉन a, b है 1 अपॉन b, तो b ऊपर चला जाएगा तो b अपॉन a। तो ये आपका सम ऑफ द स्लोप्स है, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स है। गिवन क्या है, ट्वाइस द अदर, गिवन m1 इज इक्वल टू m2। अब इसको आप पहले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2m2 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2b अपॉन h, 3m2 माइनस 2b अपॉन h, m2 माइनस 2b अपॉन 3h, ये आपको m2 मिला। अब आप प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप लीजिए, m1 m2 इज इक्वल टू b अपॉन a, m1 को लेंगे 2m2 इंटू m2 इज इक्वल टू b अपॉन a। तो m2 स्क्वायर इज इक्वल टू b अपॉन a। तो आपको m2 का वैल्यू डालना पड़ेगा, 2 इंटू m2 का वैल्यू है माइनस 2b अपॉन 3h द होल स्क्वायर इज इक्वल टू b अपॉन a। 2 इंटू 4b स्क्वायर अपॉन 9h स्क्वायर इज इक्वल टू b अपॉन a। अब यहाँ पे आपका एक b कट जाएगा, ठीक है ना। हमको क्या पूछा है, ए बी अपॉन एच स्क्वायर, ए बी अपॉन एच स्क्वायर। 9 को ऊपर ले जाए, 8 को नीचे, 9 ऊपर 8 नीचे, 9:8।
If the line is represented by ax square minus bx square minus y square and makes an angle alpha and beta with the positive x axis, then prove that tan of alpha plus beta का वैल्यू क्या है, then find this. अब देखिए अल्फा बीटा पॉजिटिव मतलब उसको स्लोप ले सकते हैं. अगर पेयर ऑफ लाइंस है, for the pair of lines for pair of lines ax square minus bxy minus y square is equal to 0, m1 plus m2 minus 2h minus of minus b upon b, that is minus 1, which is minus b upon 1, which is minus b. m1 m2 is a upon b, a upon minus 1 minus a. तो हमने क्या निकाला, हमने सम ऑफ द स्लोप्स निकाला, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स निकाला. अब ये बोला है कि इट मेक्स एंगल अल्फा बीटा विद द पॉजिटिव, ये भी स्लोप ही है ना, एक तरह का स्लोप ही है कि m1 जो है वो tan अल्फा है, m2 जो है वो tan बीटा है. यस, बिकॉज दैट एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनता है वो tan ऑफ द इंक्लिनेशन एंगल होता है. अब हमको क्या पूछा है, फाइंड tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा. इसका फॉर्मूला क्या होगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा. tan अल्फा का मतलब होता है m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2. m1 प्लस m2 का वैल्यू है माइनस b अपॉन 1 माइनस m1 m2 का वैल्यू है माइनस a माइनस b अपॉन 1 प्लस a. डी ऑप्शन. तो ये आपको समझना है, जो अल्फा बीटा है विद द पॉजिटिव दैट इज द इंक्लिनेशन, तो उसका जो tan होगा वो स्लोप होगा. हमने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि हमको tan में पूछा है आंसर, तो हमको tan ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि वो tan है, tan अल्फा और tan बीटा. If a pair of lines given by they are perpendicular to each other, pair of lines का इक्वेशन x cos alpha plus y sin alpha the whole square is equal to x square plus y square into sin square alpha. पहले ओपन कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2xy साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा. दोनों साइड से वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कट जाता है. अब इसको लेफ्ट में ले आते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2xy साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0. और अच्छी तरह अगर आपको लिखना है तो कांस्टेंट को पहले लिखिए, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये होता है 2hxy ना, तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू xy. अगर आपको अच्छी तरह लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पे आपका जो a है ना, a वो है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा. इसमें आपका जो 2h है ना वो है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और आपका b का टर्म नहीं है, y स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो 0 है. बोला द पेयर ऑफ लाइंस आर परपेंडिकुलर. डू यू रिमेंबर परपेंडिकुलर लाइंस का कंडीशन, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. हाँ, tan थीटा का जो फॉर्मूला वहाँ है, इसका कंडीशन है कि a प्लस बी इक्वल टू 0. ये कंडीशन है कि नहीं, a प्लस बी. अगर कोइंसिडेंट या पैरेलल है तो उसका कंडीशन एच स्क्वायर माइनस ए बी को, tan थीटा का फॉर्मूला 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी. उसमें परपेंडिकुलर का a प्लस बी 0 होता है. तो a क्या है मेरा, a है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर, और b क्या है, b तो 0 है. इसका मतलब है कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा. तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा. कितना इजी है, कौन सा साइन और कॉस का वैल्यू सेम होता है, 45 डिग्री. दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है. The equation of pair of lines y is equal to px and y को qx can be written. ओके, ऐसा लिख सकते हैं, सब लोगों ने बताया.
द इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, मैंने आपको ना टेक्स्ट में एक फॉर्मूला एंगल बाइसेक्टर का कहीं यूज नहीं है, वो यूज प्रॉब्लम सेट में यूज नहीं हुआ है, जाके मिसलेनियस में है। अभी मिसलेनियस आप लोग तो कोई सॉल्व करता है नहीं है, लेकिन उसका मैंने आपको समझाया था जब टेक्स्ट बुक का मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। आपको गिवन पेयर दिया है, गिवन पेयर क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y² इक्वल 0। अब मैं आता हूँ आपको याद दिलाने के लिए, अगर आपका पेयर ऑफ लाइन है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और आपको दूसरा चाहिए जो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, तो इसका फॉर्मूला क्या था, hx² माइनस a माइनस b xy माइनस hy² इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला है। ये पेयर ऑफ लाइंस का अगर कोई एंगल बाइसेक्टर है उसका पेयर ऑफ लाइंस चाहिए तो ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो वही पूछा एंगल इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स। तो पहले मैं कंपेयर कर लूं, हियर a का वैल्यू 1 है, 2h का वैल्यू -4 है और b का वैल्यू -5, ये मालूम होना चाहिए ना सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स के लिए क्या है, hx² माइनस a माइनस b xy माइनस hy² इज इक्वल टू 0। h का वैल्यू क्या है, डिवाइड करेंगे तो -2x² माइनस a माइनस b 1 माइनस ऑफ -5xy माइनस ऑफ -2y² इज इक्वल टू 0। ये सब्स्टिट्यूट करना है, -2x² 1 माइनस ऑफ +6 माइनस 6xy प्लस 2y², सबका साइन चेंज कर दीजिए, 2x² प्लस 3xy माइनस 2y² इज इक्वल, सॉरी 6 सही है, प्लस 6xy माइनस 2y, सबका साइन चेंज, डिवाइड बाय 2, तो हो जाएगा x² प्लस 3xy माइनस y² इज इक्वल टू 0। कहाँ पे है भाई, x² प्लस 3xy माइनस y², ऑप्शन डी। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, गिवन पेयर ऑफ लाइन से पासिंग टू द ओरिजिन, उसका अगर एंगल बाइसेक्टर आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला याद रखना है, hx² माइनस a माइनस b xy माइनस hy² इक्वल टू 0। ये सब PYQs है और आपको शॉर्ट, ये सब आपके फॉर्मूला अगर आपको याद है धड़ाधड़ होगा, धड़ाधड़। kx² माइनस 4xy प्लस 5y² इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करेंगे तो a का वैल्यू k हो जाएगा, 2h का वैल्यू -4 हो जाएगा, b का वैल्यू 5 हो जाएगा। डिफर बाय 2, अच्छा सम ऑफ द स्लोप भी डिफर दिया है ना, तो चलो स्लोप्स की बात करें, m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन b है ना, तो माइनस ऑफ -4/5 दैट इज 4/5। So product of the slope is a upon b, k/5। गिवन क्या है, गिवन देखो, गिवन डिफर बाय 2, स्लोप डिफर बाय 2, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 2। अभी मेरे पास m1 प्लस m2 है, क्या m1 प्लस m2 4/5 है ना, हम लोग के पास 4/5 है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, 2m1 इज इक्वल टू 2 प्लस 4/5, 5 2 ज़ा 10, 14/5, ये कटेगा 7/5, तो m1 आपको आया 7/5, दैट इज योर m1। m2 भी निकालना पड़ेगा क्योंकि हमको k निकालना है, तो हम लोग इक्वेशन ले लेते हैं, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 4/5, m1 इज 7/5 प्लस m2 इज इक्वल टू 4/5, m2 इज इक्वल टू 4/5 माइनस 7/5, m2 इज इक्वल टू -3/5। हमको मिल गया m2, m1 मिल गया और m2 मिल गया। अब हम ये वाला स्लोप, ये प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लेते हैं, m1 m2 इज इक्वल टू k/5। m1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 7/5, m2 की जगह पे क्या लिखेंगे, -3/5 इज इक्वल टू k/5। एक 5 कट जाएगा, -21/5 इज इक्वल टू k। द ऑप्शन इज बी, द ऑप्शन इज बी।
इफ सम ऑफ द स्लोप्स रिप्रेजेंटेड इज 4, अच्छा यहाँ सम ऑफ द स्लोप्स दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy tan थीटा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसका a क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2h क्या हो जाएगा -2 tan थीटा हो जाएगा, इसका b हो जाएगा -1। सम ऑफ द स्लोप m1 प्लस m2 का फॉर्मूला क्या है -2h अपॉन b, तो -2h मतलब -2 tan थीटा अपॉन -1, ये कट जाएगा -2 tan थीटा। मगर सम ऑफ द स्लोप्स का वैल्यू दिया उन्होंने 4, तो 4 इज इक्वल टू -2 tan थीटा, तो 4 अपॉन -2 इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू -2, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -2। आप बोलेंगे कि इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछा है फिर भी लोग नहीं कर पाते। ये तो अभी आपको लग रहा है बड़ा इजी है, अरे तो कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूट करो आंसर आ गया, लेकिन उस समय याद नहीं रह पाता, इसलिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, सीखने के बाद प्रैक्टिस करने का अच्छी तरीके से। बाइसेक्टर वाला एंगल आ गया, लो चलो गुड। गिवन पेयर क्या है, गिवन पेयर है 3x स्क्वायर माइनस kxy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल, अच्छा उसका बाइसेक्टर, तो पहले मैं वो इक्वेशन लिख देता है कि नहीं। फॉर द पेयर ऑफ लाइंस, क्या है पेयर ऑफ द लाइंस, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये पेयर ऑफ लाइंस है दिया है। अभी इसका बाइसेक्टर, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर, याद करो क्या था, अभी इसका मैं लिखना है तो लिख देते, a का वैल्यू 1, 2h का वैल्यू -3, b का वैल्यू -4। अभी इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था hx स्क्वायर माइनस a माइनस बी एक्स वाई माइनस एच वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आपके टेक्स्ट में भी है, अभी मैंने 2 सम पहले सॉल्व भी किया है, तो इसका मैंने यहाँ लिखा है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इसका h जो होगा -3/2 x स्क्वायर माइनस a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -4 एक्स वाई माइनस ऑफ -3/2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, -3/2 x स्क्वायर, 1 + 4 is 5 -5xy प्लस 3/2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 2, तो जगह -3x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, माइनस साइन चेंज कर दो, 3x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब सुनो क्या बोल रहा हूं, ये लाइंस के लिए एंगल बाइसेक्टर का जो पेयर ऑफ लाइंस है वो ये है, लेकिन उन्होंने हमको कुछ और दिया है, क्या दिया है, बट it is given that equation of pair of angle bisectors is, उन्होंने हमको पेयर ऑफ इसका एंगल, पेयर ऑफ एंगल वैसे दिया है, क्या दिया है, 3x स्क्वायर माइनस kxy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ध्यान तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये पेयर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला के मेथड से ये आना चाहिए एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशंस, लेकिन उन्होंने हमको एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन ये दिए हैं जहां पे उन्होंने एक्स वाई का कोएफिशिएंट अननोन कर दिया है और बोला निकालो के, तो आप इन दोनों से कंपेयर कर लीजिए, +3 है, -3 इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये जो +5 और माइनस के वो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये भी इसी लाइन का एंगल बाइसेक्टर, ये भी इसी लाइन का एंगल बाइसेक्टर, तो गिवन है, ये मैंने सॉल्व किया और ये लोग क्वेश्चन में दिया है। इसका मतलब है k का वैल्यू मतलब 5 इज कंपेयरिंग करेंगे तो 5 इज इक्वल टू -k और k इज इक्वल टू -5। एक मिनट,
-5, अरे 2 से मल्टीप्लाई किया 10 ने, ये 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 10 नहीं लिखा, 10, सो इट इज नॉट 5, इट इज 10, वाला 5 है ही नहीं। चलो ठीक है, इसको करेक्शन कर देते हैं। यहाँ मैं जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको 10 नहीं लिखा था, तो वो एक प्रॉब्लम हो गया था। नो प्रॉब्लम। सो वी हैव 10 इज इक्वल टू -k और k इज इक्वल टू -10, ये ऑप्शन। यहाँ पे मल्टीप्लाई जब 2 किया था तो 10 लिखना मिस हो गया था। चलो रियलाइज हो गया, देखा -5 ऑप्शन में है ही नहीं, तो बोला रे चेक कहीं कुछ, तो यह चेक करके पता चल जाता है मिस्टेक क्या हुआ। The joint equation of lines to the origin making an angle of π/6, तो बड़ा इजी है। विद द लाइन इस तरह का सम किया था, शायद रिपीट है तो मैं भी चलो ले लिया मैंने। अभी आपका देखिए गिवन लाइन क्या है, गिवन लाइन 3x, इसी तरह का एक सम था, -6 = 0, हैज स्लोप, इसका स्लोप लिखने का, हैज स्लोप -a/b -3/1 विच इज -3, ये गिवन लाइन का है। अच्छा, इसमें से एक लाइन के साथ वो एंगल π/6 बनाता है। लेट m बी द स्लोप ऑफ लाइन मेकिंग एंगल π/6 विथ गिवन लाइन, ठीक है ना, गिवन लाइन के साथ π/6। तो अपना फॉर्मूला क्या है, tan थीटा का मॉडुलस m1 - m2/1 प्लस m1 m2, सो tan π/6 इज इक्वल टू m माइनस उसका स्लोप क्या, -3/1 प्लस m इंटू -3, tan π/6 इज 1/√3 इज इक्वल m प्लस 3/1 -3m। इस तरह का हम लोग कर चुके हैं, लेकिन ठीक है सेम ही टाइप है। अभी क्या करने का, स्क्वेयरिंग करने का, जो हमने किया था स्टार्टिंग, शायद सेकेंड या थर्ड सम ही था। स्क्वेयरिंग जब करेंगे, स्क्वेयरिंग, तो 1/3 इज इक्वल टू m² प्लस 6m प्लस 9/1 -6m प्लस 9m², क्रॉस मल्टीप्लाई 1 - 6m प्लस 9m² इज इक्वल टू 3m² प्लस 18m प्लस 27। लेफ्ट में ले आते, 9m² माइनस 3m² इज 6m², -6 - 18 इज -24m, 1 - 27 इज -26, डिवाइड बाय 2, 3m² माइनस 12m माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है ये आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन है हमारा एक्स वाई में, तो m की जगह क्या करने का, पुट y/x, पुट m इज इक्वल टू y/x, क्योंकि हमको x और y में चाहिए ना, तो स्लोप का फॉर्मूला y/x, वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो 3 इंटू y/x द होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू y/x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो 3y² minus 12y/x minus 13 is equal to 0, multiply by x², so 3y² minus 12xy minus 13x² is equal to 0। आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, x² नेगेटिव नहीं होना चाहिए, so 13x² plus 12xy minus 3y² is equal to 0। Where is the answer? I think the answer is C, 13x² plus, yeah, that is the answer। So that's question number 20। मुझे थोड़ा अपलोड करना पड़ेगा 21 से, क्योंकि पेजेस खत्म हो गया। 1 मिनट। So we continue with question number 21। अब यहाँ पे हम लोग आते थे जनरल फॉर्म में, gx gy सब आ गया ना। So given pair of lines, hxy plus gx plus fy plus c equal to 0,
कंपेयरिंग विथ ax² प्लस 2hxy। अभी कैपिटल लेटर तो ऑलरेडी उसमें यूज हुआ है, तो आई विल गो विथ द कैपिटल लेटर्स, ठीक है। ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपको a का वैल्यू जो आता है 0 आता है, 2h का वैल्यू h आता है, b का वैल्यू 0 आता है, फिर 2g का वैल्यू स्मॉल g, 2f का वैल्यू स्मॉल f, c का वैल्यू c। अब बोला है कि रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस। कंडीशन फॉर पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस का कंडीशन है ना, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² इज इक्वल टू 0। आई होप यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, हमने डिस्कस किया था। तो ये तो 0 है, a का वैल्यू 0, तो ये तो 0 हो गया। 2f, नाउ व्हाट इज f? स्मॉल f अपॉन 2। व्हाट इज कैपिटल G? स्मॉल g अपॉन 2। व्हाट इज कैपिटल H? स्मॉल h अपॉन 2 माइनस a का 0 है, माइनस b का भी 0 है, c माइनस सी h अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो देखिए एक 2 और एक 2 कट गया, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बचता है? fgh अपॉन 4, fgh अपॉन 4 माइनस ch² अपॉन 4, ch² अपॉन 4 इक्वल टू 0। वहाँ शिफ्ट कर देते, fgh अपॉन 4 इज इक्वल टू ch² अपॉन 4। 4 और 4 कट गया, एक h कट गया, क्या बचा? व्हाट डू वी रिमेंबर? fg इज इक्वल टू ch। डू आई हैव दिस फॉर्मूला? fg इज इक्वल टू ch, ऑप्शन ए। सो दिस इज जनरल इक्वेशन। अभी मैं जनरल इक्वेशन दो चार सम लिया हूँ आपके लिए। तो देखिए ये आपका है 7x² माइनस 14xy प्लस py² माइनस 12x प्लस qy माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे? ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। So what is the value of A? 7. What is the value of 2H? Minus 14. What is the value of B? P. What is 2G? Minus 12. What is 2F? Q. What is C? Minus 4. ये तो आप जानते हैं, कंपेयर किया है। अब बोला represents a pair of lines. Sorry, pair of parallel lines. Pair of parallel lines. Do you remember condition? h² minus ab equal to 0. Yes. So h² is equal to ab. h का वैल्यू क्या है? माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू a का वैल्यू 7 है, b का वैल्यू p है, 49 अपॉन 7 इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 7। हमको p का वैल्यू मिल गया है। अब हमको q का वैल्यू लंबा वाला कंडीशन यूज करना पड़ेगा। कौन सा वाला? ABC प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² इज इक्वल टू 0। इसमें आप डिटर्मिनेंट भी यूज कर, किसी को डिटर्मिनेंट यूज करना है वो ABC वाला वो भी यूज कर सकता है। अभी a का वैल्यू है 7, b का वैल्यू है p, मगर p का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ना, तो वह 7 लिख देते हैं, b की जगह 7। c का है माइनस 4 प्लस 2f, f का वैल्यू है q अपॉन 2, g का वैल्यू है माइनस 6, h का वैल्यू है माइनस 7, माइनस a का वैल्यू है 7, f² q² बाई 4
माइनस बी का वैल्यू है p, मगर p का वैल्यू हमारे पास है 7, तो -7 g -6 स्क्वायर माइनस c का वैल्यू है -4 h स्क्वायर -7 स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके 7 7 49। मैं ना एक काम करता हूँ, सब में मेरे को दिख रहा है, सब में एक 7 कॉमन है। मैं पहले 7 से डिवाइड, नंबर को थोड़ा छोटा कर, ये तो अभी 7 को चलो एक कॉमन मल्टीपल रखे रहने देता हूँ, मैं 7 को बाहर रखता हूँ, तो हो जाएगा -28, ये 7 बाहर है तो +6q, क्योंकि मैंने 7 बाहर रखा है, माइनस माइनस प्लस, इसका भी 7 बाहर रखा है, -q²/4, इसका भी 7 बाहर रखा है, -36, इसका भी एक 7 बाहर रखा है, प्लस हो जाएगा प्लस 7 4 28 इक्वल टू 0। अब ये 7 वहाँ चला जाएगा, 0/7, चलो 7 तो चला गया है ना, क्या बचता है -28 + 28 कट जाता है, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 24q -q² -144 इज इक्वल टू 0, q² -24q + 144 इज इक्वल टू 0। 12 12 q -12 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर q इज इक्वल टू 12। बड़ी मेहनत से मिला q का वैल्यू 12, p का वैल्यू 7। पूछा कुछ और है, रूट ऑफ p² + q² माइनस pq, ओहो, p² 7 स्क्वायर 49, q² 12 स्क्वायर 144, माइनस pq 7 × 12, तो 144 + 49, 9 and 4 13, 8 and 1 9, 193, 12 7 84, 109 109। कुछ नहीं है, आराम से धीरे धीरे करने का। आपके पास पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला आपको ये आता है, पेयर ऑफ लाइंस कंडीशन जनरल इक्वेशन का ये फॉर्मूला आपको आता है, मगर ध्यान से कैलकुलेशन करने का, उसमें गड़बड़ी नहीं, उसमें घाई बिल्कुल नहीं करने का, फटाफट करने में मिस्टेक होने का चांस होता है। आराम से धीरे धीरे, मैंने आपको बोला है ना 120+ आया तो आपका 90 परसेंटाइल तो ऐसे आ जाता है, उसमें जितना आपका मार्क्स बढ़ता रहेगा आपका परसेंटाइल बढ़ता जाएगा। सो डोंट टेक टेंशन। The number of integral values of p in the domain, चाहे इस डोमेन में कितने वैल्यू हो सकते हैं p का, such that the equation 2x² + 4xy - py² + 4x + qy + 1 is equal to 0 represents a pair of lines। चलो पहले कंपेयर कर लें, comparing with ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। तो a का वैल्यू 2 है, 2h का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू -p है, 2g का वैल्यू 4 है, 2f का वैल्यू q है, c का वैल्यू 1 है। फॉर पेयर ऑफ लाइंस h² - ab should be greater than equal to 0, so h² should be greater than equal to ab। तो h क्या है, h is 2 greater than equal to ab, a का वैल्यू क्या है 2, b का वैल्यू क्या है -p है। So 4 greater than equal to -2p, 2 greater than equal to -p। अगर आप साइन चेंज करेंगे तो उल्टा हो जाएगा,
-2 ग्रेटर देन इक्वल टू पी, मतलब p ग्रेटर देन इक्वल टू -2। हमने ये कंडीशन क्यों यूज़ किया? क्योंकि हमको वैल्यूज़ चाहिए, बहुत सारे वैल्यूज़ चाहिए, एक वैल्यू नहीं चाहिए कि इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करके, नहीं, हमको वैल्यूज़ चाहिए। कितने वैल्यूज़ हो सकते, कितने वैल्यूज़, तो हमको फिर ये कंडीशन यूज़ किया हमने। अभी हमको इंटीग्रल वैल्यूज़ चाहिए, इंटीग्रल वैल्यूज़ -2 से बड़ा, इक्वल टू भी होना चाहिए, मतलब क्या होगा, -5 और 5 के बीच में। तो देखिए आपका ये -5 है और ये +5 है, तो आपका -2 से बड़ा होना चाहिए, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 वैल्यू होता है, 8 वैल्यू, तो आप गिन लीजिए, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक आप जा सकते हैं। टोटल 8 वैल्यूज़ है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ आर 8। That if the distance between the parallel lines given by the equation is lambda, then what is lambda square? अब क्या बोला है कि जो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है ना, ये जो पेयर ऑफ लाइंस है ना वो दोनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है। इसमें दो लाइंस होती है ना, वो दोनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, क्या लैम्बडा डिस्टेंस फाइंड करना है। 11th स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा, 11th स्टैंडर्ड में डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। सपोज ये ax प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0, पैरेलल होगा तो x और y कोएफिशिएंट सेम होता है, इधर C2 हो जाता है। 11th स्टैंडर्ड याद करिए, ये दोनों के बीच का पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन याद आ रहा है क्या, मॉडुलस C1 माइनस C2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है भाई ये फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का, दोनों का कांस्टेंट माइनस करके अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 11 में था। मगर सबसे पहले आपको दो अलग अलग लाइन तो ढूंढनी पड़ेगी इसकी, वो ढूंढने के बाद फिर ये फॉर्मूला 11 का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। चलिए गिवन इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस py स्क्वायर प्लस 3x प्लस qy माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम लोग p और q का वैल्यू ढूंढ लेते हैं। तो पैरेलल कंडीशन दिया है, पैरेलल लाइंस, चलो भाई कंपेयर तो करो, कंपेयर तो किया ही नहीं मैंने, वैल्यूज तो निकालना पड़ेगा। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। So what is the value of a? 1. What is the value of 2h? 4. What is the value of b? p. What is the value of 2g? 3. 2f? q. c minus 4. सब वैल्यूज लिख दिया, ठीक। अब फॉर पैरेलल लाइंस, अगर वो लाइंस पैरेलल है, कंडीशन क्या है भाई पैरेलल लाइंस का कंडीशन? पैरेलल लाइंस का कंडीशन है h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। सो h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो h स्क्वायर मतलब क्या, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी 1 इंटू पी, 1 इंटू पी। तो आपको मिल गया भाई p इज इक्वल टू 4, एक वैल्यू मिल गया। अभी q के लिए दूसरा कंडीशन, फॉर पेयर ऑफ लाइंस, क्या कंडीशन है, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू p, जो p हम ढूंढ चुके हैं 4, c का वैल्यू है -4 प्लस 2 टाइम्स f का वैल्यू है q/2, g का वैल्यू है 3/2, h का वैल्यू है -4 माइनस a का वैल्यू है 1, f का वैल्यू f स्क्वायर तो q स्क्वायर बाई 4 माइनस b का वैल्यू है p का वैल्यू 4 तो b की जगह पे 4, g है 3/2 का स्क्वायर दैट इज 9/4 माइनस ऑफ -4c, h का स्क्वायर 2 का स्क्वायर दैट इज 4 इक्वल टू 0। ये +16 -16 कट जाएगा, काट ही डालो, ख़त्म करो। ये 4 कट जाएगा, 3 2 6 -6q,
ठीक। फिर यहाँ क्या बचता है, ये 4 4 भी कट जाता है ना। यहाँ बचता है -q² बाई 4 -9 इज इक्वल टू 0। सबको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24q - q² -36 इज इक्वल टू 0। साइन चेंज, q² प्लस 24q प्लस 36 इज इक्वल टू 0। सो q² प्लस 24q, अब यहाँ पे यहाँ हो सकता है कुछ गलती हो गई हो। टू एफ जी एच, हाँ एच का गलत हो गया, 2 लिखने का था, सो सॉरी। तो ये सिर्फ 3 बचता है। ये थोड़ी बहुत गलतियाँ हो, मैंने बोला ना ध्यान रखने का, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा -3q, तो ये 12 देगा, 12। -12q 56 q² प्लस 12q प्लस 36, हाँ तो q प्लस 6 फिर भी बात चेक कर लूँ कुछ गलत तो नहीं है। 2fgh माइनस af² bg², गलत तो नहीं है। तो q इज इक्वल टू -6, q का वैल्यू -6 आया। अभी हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हमारे इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन। तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 4xy प्लस p की जगह पे आएगा 4 प्लस 4y² प्लस 3x। मैं ये हटा देता हूँ, ये तो मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला दिखाने के लिए बताया था। q का वैल्यू है -6 -6y -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी शायद कुछ साइन का प्रॉब्लम हो गया है क्या? -bg², यहाँ पे x प्लस 2y द होल स्क्वायर, x प्लस 2y आना चाहिए। वी शुड बी गेटिंग x प्लस 2y। देयर इज सम, मेरे ख्याल से यहाँ एक और गलती हो गई है। h का वैल्यू +2 है, मैंने -2 ले लिया। दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, सो दिस विल बी माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। q -6 द होल स्क्वायर 0, so q इज इक्वल टू 6।
सो q इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6y माइनस 4, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि x प्लस 2y कॉमन निकलना चाहिए था, नहीं तो सॉल्व नहीं हो पाता है कि नहीं, ये ऐसा सॉल्व होना चाहिए था, नहीं तो मिस्टेक हो गया तो वो ढूंढना ही पड़ेगा, नॉर्मली हो सकता है। अब ये देखिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +3 आएगा। द फैक्टर्स आर +4 -1। ये क्वाड्रेटिक है, इसको पूरा एक क्वाड्रेटिक समझिए, जैसे ऐसा, इसको ऐसा समझिए m² प्लस 3m माइनस 4, ऐसा इसको ऐसा समझेंगे तो क्या होगा m प्लस 4 m माइनस 1, है कि नहीं। तो m प्लस 4 मतलब m को मैंने लिया x प्लस 2y प्लस 4 और ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 1। तो इस तरीके से आपने आपका जो पेयर ऑफ लाइंस है ना, उसको इतना सब करने के बाद सेपरेट किया गया है, दो अलग अलग लाइंस आ चुकी हैं। अभी ये पैरेलल है क्योंकि इसका x प्लस 2y, दोनों का x और y अगर कोएफिशिएंट सेम होता है किसी भी दो लाइंस का, मतलब वो पैरेलल लाइंस होती हैं। अगर आपको इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, उसका फॉर्मूला है मॉड्यूलस C1 माइनस C2 अपॉन रूट ऑफ a² प्लस b²। तो C1 माइनस C2 मतलब कांस्टेंट 4 माइनस ऑफ -1 अपॉन रूट ऑफ a² मतलब 1² 2², 4 प्लस 1 इज 5 अपॉन रूट 5, कट करेंगे तो आंसर आएगा √5, दैट इज लैम्बडा। दिस इज लैम्बडा। हमको लैम्बडा नहीं पूछा, हमको क्या पूछा है, लैम्बडा स्क्वायर। लैम्बडा स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर, द आंसर इज 5। लेंदी समय एग्जाम में टाइम डेफिनेटली जाएगा ये सब करते में, और जैसे मेरे से भी थोड़ा ध्यान, जब आप कॉपी करते हैं तो वहाँ मिस्टेक हो जाता है, मेरे से भी एक दो मिस्टेक हुआ, जैसे माइनस का ध्यान नहीं दिया प्लस का, तो इट कॉमनली हो सकता है। तो जब आपको ऐसा लगे तो आपको वापस देखना तो पड़ेगा, क्योंकि आता है तो डेफिनेटली करने का समय। If P1 and P2 are the perpendicular distance from 2, -1 to the pair of lines, अब पेयर ऑफ लाइंस के पहले दो लाइन बनाने पड़ेंगे। देखिए 2x² माइनस 5xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0, 2 2 ज़ा 4, 2xy माइनस 4xy माइनस xy, मैं इसका दो इक्वेशन बना रहा हूँ, 2x x माइनस 2y माइनस y x माइनस 2y इक्वल टू 0, so x minus 2y is one equation, 2x minus y is the other equation। तो ये सेपरेट इक्वेशन करते थे ना, x minus 2y equal to 0 and 2x minus y is equal to 0। दो इक्वेशन है। तो बोला है कि एक पॉइंट है 2, -1, वहां से दो डिस्टेंस है, वो जो दो लाइंस है ना आपकी, जो भी दो लाइंस होंगे, सपोज यू हैव दोस टू लाइंस, है ना, ऐसी दो लाइन जा रही हैं, तो दोनों का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो एक डिस्टेंस को उन्होंने P1 बोला है, दूसरे डिस्टेंस को P2 बोला है। आप एक लाइन ले लीजिए x माइनस 2y इक्वल टू 0 और दूसरा ले लीजिए 2x माइनस y इक्वल टू 0, ये आपका ओरिजिन है। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये भी 11th स्टैंडर्ड का याद करिए। अगर आपका डिस्टेंस सपोज P है x1 y1 और ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, क्या फॉर्मूला है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस d, इसका फॉर्मूला था मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a² प्लस b²। दिस इज फ्रॉम योर 11th स्टैंडर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों का निकाल लेंगे, सपोज P1 का निकालने जाए, ये वाला ax में मतलब 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू -1, c तो नहीं है, प्लस 0 अपॉन रूट ऑफ a² इज 1² प्लस 2², दैट इज 2 प्लस 2 अपॉन √5, दैट इज 4 अपॉन √5। ये हमने P1 निकाला, अब हम P2 निकालेंगे।
P2 AX1 2 इंटू 2, ये सब आपने 11th में किया है। BY1 -1 इंटू -1 प्लस 0, C नहीं है, अपॉन रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 4 प्लस 1 इज 5 अपॉन रूट 5। तो P1 मिल गया, ये मॉडुलस में एक्चुअली P1 मिल गया, P2 मिल गया। हमको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ P1 P2। P1 P2, P1 है 4 अपॉन रूट 5 इंटू 5 अपॉन रूट 5, दैट इज 4 इंटू 5 अपॉन 5, 5 कट, द आंसर इज 4, द ऑप्शन इज डी। तो यहां पे कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ 11 का, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये वाला फॉर्मूला। एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन्स, ये लाइन्स एंड द लाइन y इज इक्वल टू 9। अभी देखिए एक तो लाइन है आपका y इज इक्वल टू 9, ये लाइन है, और इसका पेयर ऑफ लाइन्स है जो ये लाइन को कट कर रहा है, क्योंकि ये लाइन है और ये दो पेयर ऑफ लाइन्स है, उससे एक ट्राइंगल बन रहा है। अगर दिखाना है तो मैं आपको बता सकता हूँ, द ट्राइंगल कुड बी समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ऐसा लाइन हो सकता है OAB, सपोज ऐसा लाइन, ऐसा ट्राइंगल बन सकता है, यू कैन हैव दिस ट्राइंगल। तो बोला इस ट्राइंगल का एरिया निकालने को बोला है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अगर इसको स्प्लिट कर सकते, देखता हूँ मैं। सो यू हैव y स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी y स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 18x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। So 18x square minus 9xy plus y square is equal to 0. 18 1 ज़ा 18, 9 चाहिए, 6 3 ज़ा 18x square minus 6xy minus 3xy plus y square is equal to 0. आपका 6x कॉमन, 3x minus y 3x minus y is equal to 0. So 3x minus y into 6x minus y is equal to 0. So you have 3x minus y equal to 0 and 6x minus y equal to 0. तो आपके दोनों इक्वेशन मिल गए, आपको दोनों इक्वेशन मिल गए। अब सपोज ये इक्वेशन है, इसको आप ले लीजिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, सेपरेट इक्वेशन, और ये आपका दूसरा इक्वेशन है, इसको आप ले लीजिए 6x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब अगर आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हम लोग a और b का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो लाइन का y इज इक्वल 9 के साथ जो पॉइंट ऑफ, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट, दोनों का y कोऑर्डिनेट तो 9 रहेगा, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। x कोऑर्डिनेट नहीं मालूम, लेकिन y कोऑर्डिनेट तो 9 ही रहेगा ना, क्योंकि हमको x कोऑर्डिनेट निकालने का है, ठीक है। फॉर 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 9, पुट y इज इक्वल टू 9। सो 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, so x इज इक्वल टू 9/3 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये 3 आ गया। और दूसरा फॉर 6x माइनस वाई इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 9, तो 6x माइनस 9 इक्वल टू 0, x इज इक्वल 9/6, x इक्वल 3/2। तो 3/2 छोटा है, तो यहाँ लेना पड़ेगा 3/2 और यहाँ लेना पड़ेगा 3। एक कोऑर्डिनेट है 3/2 कॉमन 9, दूसरा कोऑर्डिनेट है 3 कॉमन 9। अब इसका हम लोग को एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। बेस क्या होगा, बेस, अगर इसको हम लोग बेस ले लें AB, हाइट क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस, दिस इज द हाइट, ट्राइंगल के लिए ये हाइट हो गया विच इज 9। AB डिस्टेंस चाहिए तो इसका x कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक x कोऑर्डिनेट 3 है और y एक्सिस से लेके a तक का कोऑर्डिनेट 3/2 है, 3 माइनस 3/2 इंटू 9, हाफ इंटू 3 to the 6 minus 3 which is 3/2 into 9. The answer is 27/4 square units. 27/4 square units. ये थोड़े हायर लेवल के सम्स हो, लास्ट के 2-3 सम मैंने जो आपके किए हैं वो जनरली बहुत कम पूछते, लेकिन पूछा है, ऐसा नहीं है, पूछा है।
लेकिन हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपका टाइम भी जाता है मैथ्स में। लेकिन मैथ्स का एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर क्वेश्चन में 2 मार्क मिलते हैं, जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको 1 ही मार्क मिलते हैं। तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी अगर आपके लिए मैथ्स में ज़्यादा चलेगा, अगर आपको आ गया तो आपको 2 मार्क मिलता है, ये बेनिफिट है। और फिजिक्स तो जनरली लोगों का टफ ही जाता है, तो ज़्यादा स्कोर आप केमिस्ट्री और मैथ्स में करने की कोशिश कीजिए। तो मैंने ऑलमोस्ट सब सम्स आपका कवर कर दिया, सब टाइप्स। मेरा एम ये रहता है कि मैं आपके सब टाइप्स जो भी पूछे गए ना उसको कवर कर दूं। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ होगा तो डेफिनेटली कमेंट्स में भी डालिएगा कि आपको कुछ और क्वेरीज होगा तो डेफिनेटली मैं उसको आंसर करूँगा। नहीं तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।